कहानी की शुरुआत में हम जंगल में बहुत सारे एप्स देखते हैं जहाँ कुछ शिकारी आकर उन सभी एप्स में से कुछ एप्स को पकड़कर अपने साथ एक कंपनी में ले जाते हैं जो उन्हीं एप्स पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। तो वहाँ हम एक ऐसे एप्स को देखते हैं जो कि एक गेम को बड़े तेजी से खेल रही होती है। वहाँ मौजूद डॉक्टर वेल वो देखकर उस कंपनी के बॉस स्टीवन के पास जाकर उसे बताता है कि हमने जो एल्ज 112 दवाई का एक्सपेरिमेंट जिस एप्स पर किया था उसने उस पर असर कर दिया है। ये सुनते स्टीवन कंपनी में एक बोर्ड मीटिंग रखता है जिसमें डॉक्टर वेल वहाँ सबको बताता है कि उसने जिस दवाई एल्ज 112 बनाई है वो उन इंसानों के लिए जो अपनी याददाश्त खो चुके होते हैं, यानी कि अपनी सोचने समझने की सारी ताकत खो चुके होते हैं। उन्हें ये दवाई एल्ज 112 बिल्कुल ठीक कर देगी, वो इंसान पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगे। वो उन्हें बताता है कि उसने जिस एप्स पर उस दवाई एल्ज 112 का एक्सपेरिमेंट किया उससे उसका दिमाग फास्ट हो गया। वो बहुत मुश्किल गेम को मिनटों में खेल रही थी। इसी बीच हम उसी एप्स को देखते हैं जो वहाँ से भाग रही होती है और सीधा वही बोर्ड मीटिंग में चली जाती है जहाँ गार्ड उस एप्स को गोली मार देते हैं जिसे वो वहीं मार जाते हैं। इसे देखकर स्टीवन विल को कहता है कि तुम एल्ज 112 पर अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। ये सुनते ही विल जब अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ फ्रैंक उसे उसी एप्स का एक छोटा सा बच्चा दिखाकर बताता है कि वो एप्स इसलिए जहाँ से भाग रही थी क्योंकि उसे डर था कि हम उसके बच्चे को मार ना दे। फिर विल उस छोटे से एप्स को अपने घर ले जाता है जहाँ एक डॉक्टर भी मौजूद होती है उसके डैड की देखभाल करने के लिए, क्योंकि उसका डैड भी उस एल्स नाम की बीमारी का शिकार होता है। विल का डैड उस छोटे से एप्स को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो उसका नाम सीजर रखते हैं। जिसके बाद विल सीजर की देखभाल करता है। जब वो सीजर को देखते हैं तो वो खुद ही दूध पी रहा होता है। वो दोनों बाप बेटा ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो तो सिर्फ 2 दिन का है तो उसका दिमाग इतना फास्ट कैसे हो सकता है। विल वो देखकर अपने डैड को बताता है कि हमने इसकी माँ को जो एल्ज 112 डोज दी थी उसका असर सीजर पर भी हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया जिससे हमें पता चला कि सीजर कम उम्र होने के साथ साथ वो इतने बड़े काम करने लग गया था क्योंकि उसका दिमाग एल्ज 112 डोज की वजह से तेज हो गया था। फिर वेल अपने डैड को देखता है जिसकी कंडीशन भी उस बीमारी की वजह से और भी खराब होती जा रही थी। तो इसी वजह से डॉक्टर ने भी उसकी केयर करने के लिए मना कर दिया होता है और वेल से अपने डैड की ये कंडीशन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कंपनी के लैब में जाता है और वहीं एल्ज 112 दवाई ले आता है और उसे अपने डैड को दे देता है। फिर सुबह को जब वेल अपने डैड को देखता है तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। वेल ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। तो इसी बीच सीजर भी अपने रूम की खिड़की से बाहर बच्चों को देखता है जो कि साइकिल से खेल रहे होते हैं। वो देखकर सीजर का भी खेलने का मन करता है और वो बाहर चला जाता है। फिर वेल और उसका डैड सीजर को बाहर ढूंढ रहे होते हैं तो तभी उन्हें एक घर से आवाज आती है जहाँ एक आदमी सीजर को मार रहा होता है। तभी वेल वहाँ जाता है जिसे देखते ही सीजर उसके पास चला जाता है और वो आदमी उन दोनों को यही कहता है कि ये जानवर अगर मेरे घर या मेरे बच्चों के आसपास भी नजर आया तो मैं इसे मार दूंगा। वेल उसे कहता है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहते ही वो वहाँ से चले जाता है और अब सीजर को टांग पर चोट लगी होती है जिसकी वजह से वेल उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। जब सीजर को वो डॉक्टर पसंद आती है और वो वेल को उसे दोस्ती करने का बोलता है जिसे वेल उस डॉक्टर को अपने घर ले जाता है और उनमें दोस्ती हो जाती है। फिर वो सब सीजर को एक पार्क में ले जाते हैं जो दिखने में बिल्कुल जंगल की तरह होता है जहाँ सीजर बहुत ज्यादा खेलने लग जाता है जिससे सीजर को बहुत ज्यादा मजा आता है। तो देखते ही देखते 5 साल भी गुजर जाते हैं। फिर सुबह को वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो तब सीजर वेल के डैड से चम्मच लेकर उसे सीधा पकड़वाता है जो उसने उल्टा पकड़ा हुआ था। वेल वो देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसने एल्ज 112 जो अपने डैड को दी थी उससे वो ठीक तो हो गया था लेकिन अब उसकी कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही थी क्योंकि एप्स के लिए तो वो दवाई अलग तरीके से काम कर रही थी और इंसानों के लिए वो दवाई कुछ अलग तरीके से काम कर रही थी। और एक दिन वेल का डैड अपने घर के बाहर एक गाड़ी देखता है तो वो उसे अपना समझकर उसमें बैठ जाता है और उसे चलाने लगता है मगर वो बीमारी की वजह से दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारता जा रहा था। तब उनका पड़ोसी घर से बाहर आकर उसे कहता है कि मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और सीजर अपने रूम की खिड़की से वो देखकर बाहर आ जाता है और उस आदमी पर अटैक कर देता है। तो उसी वक्त वहाँ पर एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं जो सीजर को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वेल को जब ये बात पता चलती है तो वो उस जगह जाता है जहाँ वो लोग सीजर को बिल्कुल जंगल जैसी दिखने वाली जगह पर डाल देते हैं। वेल सीजर को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से ले जाऊंगा। ये कहते ही वेल वहाँ से चला जाता है जिसके बाद वो लोग सीजर को पिंजरे में डाल देते हैं जहाँ और भी बहुत सारे एप्स कैद होते हैं। फिर वेल कंपनी में स्टीवन के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने एल्ज 112 अपने डैड को दी थी जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गया था लेकिन अब उसका असर उल्टा हो गया इसलिए मैं अब एल्ज 113 पर काम करना चाहता हूँ। स्टीवन वो सुनकर वेल को कहता है कि ठीक है तुम एल्ज 113 पर अपना काम करना शुरू कर दो। जिससे वेल बाकी डॉक्टर के साथ एक एप्स पर एल्ज 113 का एक्सपेरिमेंट करता है जो उसका वो एल्ज 113 का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरी तरफ वो लोग सारे एप्स को उस जंगल वाली जगह ले जाते हैं जहाँ वो सारे एप्स सीजर के इंसानी कपड़े देखकर उसके साथ लड़ने लगते हैं और सीजर उनसे बचने के लिए वहाँ भाग रहा होता है। तो तभी वो दरख्त से नीचे गिर जाता है। तो उसी वक्त एक लड़का डोज बाकी एप्स और साथ में सीजर को भी दूर से बेहोशी का इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। तो इसी दौरान स्टीवन भी जब उस एप्स को देखता है जिस पर एल्ज 113 का एक्सपेरिमेंट किया था वो स्टीवन का नाम लिखता है यानी कि एल्ज 113 ने उसके दिमाग को बहुत फास्ट कर दिया होता है। स्टीवन वो देखकर हैरान हो जाता है। फिर सुबह को विल और उसकी दोस्त डॉक्टर सीजर के पास जाता है और सीजर उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है कि वो उसे लेने आए हैं मगर विल उसे बताता है कि नहीं अभी तुम मेरे साथ घर नहीं जा सकते हो, मुझे अब कोर्ट से पहले तुम्हारी कस्टडी लेनी होगी फिर मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। ये कहते ही वो वहाँ से चले जाते हैं जिसे सीजर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है जिससे वो वहाँ से निकलने का सोच लेता है। फिर हम वेल को देखते हैं जिसके डैड की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है। वो अपने डैड को वहीं एल्ज 113 का सीरम लगाने
वाला होता है, मगर उसका डैड उसे लगाने से मना कर देता है। फिर सुबह को वेल जब अपने डैड को देखता है तो वो मर चुका होता है। फिर वेल जब कंपनी में जाता है जहाँ वो लोग फिर से एक एप्स पर L613 का और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वेल वो देखकर स्टीवन को कहता है कि L613 का वायरस हवा से फैलता है और हमें नहीं पता कि उसका असर इंसानों पर कैसा होगा, इसलिए जब तक हम उस दवाई को समझ नहीं लेते हैं तब तक और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे। मगर स्टीव उसे बताता है कि मुझे पता है ये दवाई बिल्कुल ओके और उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने इस दवाई को बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। वेल उसे कहता है कि मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, मगर स्टीव उसकी बात नहीं सुनता है और उसे जॉब से निकाल देता है। फिर वेल उस जगह के बॉस के पास जाता है और उसे बहुत सारे पैसे देकर बताता है कि अब तो तुम मुझे सीजर वापस कर सकते हो, और बॉस इतने सारे पैसे देकर कैसे ना मानता। वो वेल को सीजर के पास ले जाता है और वेल सीजर को कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मगर सीजर इतने गुस्से में होता है कि वो उसके साथ जाने से मना कर देता है, जिससे वेल को बहुत तकलीफ होती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात के वक्त सीजर कैसे भी करके उस जगह से निकलकर सीधा वेल के घर जाता है जहाँ वेल सो रहा होता है। तब सीजर फ्रिज से L613 के सीरम उठाकर वहाँ से उसी जगह चला जाता है जहाँ वो उन सीरम को तोड़ देता है, जिसकी गैस वहाँ उस जगह में फैल जाती है जो उन सब एप्स के अंदर चली जाती है। तब डोज बैर सीजर को देखता है, जिसे देखते हुए उसे कहता है कि जाओ अपने पिंजरे में, मगर सीजर उसकी बात नहीं सुनता है और वो डोज को पकड़कर उसे कहता है कि नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही डोज हैरान हो जाता है कि वो बोल कैसे रहा है। तो तभी सीजर उसे एक पंजा मारता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है और उसे घसीटते हुए वहीं अंदर ले जाता है जहाँ सीजर सभी एप्स को पिंजरों से आजाद कर देता है। तो तभी डोज को भी होश आ जाता है जो वहाँ से भागने लगता है, मगर वो एप्स उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा देते हैं जिससे वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद वो सारे एप्स वहाँ से निकलकर सीधा कंपनी में जाते हैं जिसे वो पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। स्टीव वो देखकर भागते हुए बैर एक प्लेन में बैठ जाता है और वो सारे एप्स अब वहाँ से निकलकर जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, मगर रास्ते में पुलिस उन्हें ब्रिज पर रोक देती है, जिसकी वजह से वो एप्स नीचे ब्रिज से गुजरकर वहाँ से जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। मगर पुलिस उन एप्स पर फेरें करना शुरू कर देते हैं, मगर वो एप्स एक बस के पीछे छुप जाते हैं जिससे उन्हें गोलियां नहीं लगती हैं और वो उन सब पर अटैक कर देते हैं और वो लोग उनसे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। मगर स्टीव प्लेन से ही एक एजेंट से उन एप्स पर फेरें करवा रहा होता है। तो तभी एक एप्स बड़ा सा जंप करते हुए उस प्लेन के अंदर चला जाता है और वो उन पर अटैक कर देता है और इसी वजह से प्लेन क्रैश होकर नीचे समंदर में गिर जाता है। जिसके बाद सारे एप्स जंगल में चले जाते हैं और उनके पीछे वेल भी वहाँ जंगल में चला जाता है जहाँ वो सीजर को कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब सीजर उसके कान में कहता है कि नहीं, अब यही ही मेरा घर है। फिर वेल उसे कहता है कि ठीक है, अब यही सीजर का घर है, जाओ तुम उन सब के पास। ये सुनते ही सीजर उन सब एप्स के पास चला जाता है, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।